दोस्तों, मैं हूं राहील और आप देख रहे हो स्ट्रीट राइडर LHR इन ड्राइव लाहौर। आज मैं आपको ले चलूंगा एक वन डे अर्निंग चैलेंज पर। देखते हैं मैं लाहौर के सड़कों पर एक दिन में कितनी अर्निंग कर पाता हूं। राइड के दौरान मैं आपको पैसेंजर्स की कहानियां भी सुनाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं ना मिला किसी से। 38 साल का आदमी है, एक बेटी फौत हो चुकी है, वालिदा को किडनी डिजीज है। वालिद साहब को फौत हुए 5 साल हो चुके हैं और घर का सबसे छोटा है और अकेले अपनी वालिदा का ख्याल रखता है। इनके मुताबिक वालिदा को बड़े भाई पूछते तक नहीं है। एक इंसान आखिर इतना कुछ कैसे सह लेता है? सिर्फ वही इंसान जिसको प्यार की कदर है। द यूनिवर्सल लैंग्वेज अमंग ऑल लिविंग बींग्स इज लव। अगर प्यार ना हो तो हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते। और जिस इंसान को सिर्फ खुद से प्यार हो उसको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है, एंड दैट इज अ मिजरेबल लाइफ। तो आज मुझे अपनी जिंदगी का मकसद एक दफा फिर नजर आया। आई नीड टू लर्न हाउ टू लव एंड आई नीड टू लर्न हाउ टू स्प्रेड लव। आई कांट बी सेल्फिश विद इट, क्योंकि हम सबको इसकी जरूरत है। हम एक छोटी सी दुनिया में छोटी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। थिंक ऑफ योर चाइल्डहुड। मुझे तो अपना बचपन सोच के लगता है कि खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन कल की बात थी और अब मैं एक 24 साल का आदमी बन गया हूँ। क्या दिन थे, हम बाहर निकलते थे और बस खेलते कूदते थे, हर तरह की चीजें एंजॉय करते थे। अब हर किसी के दिमाग पे कोई ना कोई परेशानी या जिम्मेदारी सवार है। ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई अच्छे मोमेंट्स नहीं आते। देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील फ्री, बट द नेक्स्ट डे वही सारी चीजें फिर से शुरू, लूप शुरू हो जाता है एक। वी आर ऑल ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी बहुत बोर हो जाते हैं और कभी बहुत पैशनेट। समझ नहीं आता कभी कभार कि जिंदा क्यों है, बनाया क्यों गया हमें। लेकिन फिर एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी थिंग्स टू एक्सप्लोर। आजकल मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ सब कह रहे हैं यार जिंदगी बहुत बकवास जा रही है, हर बंदा सफर कर रहा है। और कोई मेरे से पूछे तो मैं भी यही कहूंगा कि यार जिंदगी बकवास ही है। बट आई थिंक जिंदगी मोस्टली होगी ही बकवास और आपकी सफरिंग खत्म नहीं होगी। टाइम टू टाइम शायद कम हो जाए, शायद ज्यादा हो जाए, इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करेगी, खत्म नहीं होगी। सो आई रियलाइज्ड कि इसके अंदर ही रहना है, इससे आप भाग नहीं सकते। पहले कोई मसला होता था तो हम कहते थे चलो ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ब्रेक का टाइम नहीं है। मसले चल रहे हैं, साथ हम भी चल रहे हैं, चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। दैट्स इट। आखिर हम जी किसके लिए रहे हैं? पिछले कुछ सालों में मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे जितना दौड़ सकता था मैं दौड़ा। जो कुछ मेरे इख्तियार में था मैंने सब किया, लेकिन सुकून नहीं है। ये एक बेचैनी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? वट इज़ इट दैट आई एम मिसिंग? और शायद जवाब मेरी आंखों के सामने है कि जितनी जल्दी मेरी वीडियोस के सीन्स बदलते हैं, शायद ज़िंदगी इतनी ही तेज़ है या इससे भी तेज़। फिर याद आता है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं, सिर्फ गुजरने की है। तुम्हारा वक्त और पानी काफी मिलते जुलते हैं। कैसे? बताता हूँ। पानी बहता रहे तो साफ रहता है, किसी भी चीज को अपने साथ चिपकने नहीं देता, लेकिन ठहर जाए तो उसमें गंदगी भरना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर तुम वक्त को चलने दो और किसी चीज के साथ अटैच नहीं करो तो तुम साफ रहोगे, लेकिन अगर तुम रुक गए, अपने माजी में फंस गए, तो गंदगी तुम्हारे दिल और दिमाग में समा जाएगी। इसलिए चलते रहो, जो हो गया उसको जाने दो। गुजरा हुआ वक्त वापसी का रास्ता भूल चुका। सारी जिंदगी यही सिखाया कि सबसे आगे रहो, कोई तुम्हारे नेड़े ना लगे और सबसे कामयाब दिखो। कोई तुम्हें देखे तो कहे ये होती है कामयाबी। लेकिन शायद एक चीज भूल गए, हम कोई मशीन्स तो नहीं है, हमारे इमोशंस हैं। हम इंसान हैं जिनकी जिंदगी फलसफे के बगैर अधूरी है। और अपनी जिंदगी का फलसफा समझने के लिए you need to navigate through your emotions. They will help you discover your true purpose in life. वरना मारते रहोगे टकरें इधर उधर। सेलिब्रिटीज, मिलियनियर्स, इन लोगों के साथ अपनी जिंदगी कंपेयर करने की आदत हो गई है, जैसे किसी और तबके का इंसान एग्जिस्ट ही ना करता हो। रोज नज़ारे इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे सिर पर सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। हमें ये टेंशन है कि हम अपना शौक कैसे पूरा करें, जिसके बारे में कभी शायद इन लोगों ने सोचा ही ना हो। और इनके साथ कंपैरिजन करने का फायदा भी है। अपने से ऊपर वालों को देखकर शायद सिर्फ हसद और नाशुक्री का शिकार हो, लेकिन इनको देखकर
अपनी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी लगती ही नहीं है, और यही सही रास्ता है। मैं तुम लोगों को सच्ची बात बताऊं तो मेरी बस हो गई है। हर इंसान के सामने एक मुख्तलिफ इंसान बनकर आता हूँ, उससे उसकी पसंद की बात करता हूँ ताकि मुझसे खुश हो जाए। इसी में कहीं ना कहीं मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है कि हर इंसान मुझे एक बेहतरीन इंसान जाने। लेकिन मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ वो हूँ जो लोग अब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ वो हूँ जिस तरह से लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या हूँ ये मैं नहीं जानता, और शायद मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। डर सा लगने लगा कि कहीं दुनिया वालों की चाहत में मैं अपने रब की चाहत ना भूल जाऊं। आम आदमी बनना चाहता हूँ, यानी कि सिंपल मैन, जिसको ज्यादा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर एहसास हो, मुझे अच्छाई बुराई में फर्क पता हो, और छोटी चीजें मुझे खुश कर दें। मुझे एक्साइटेड होने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी चीजों के पीछे भाग के देख चुका हूँ और वो खत्म नहीं होता। इट्स नेवर एंडिंग। मैं चाहता हूँ कि जहाँ हूँ जैसे हूँ, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दूं, और जो है उसको एंजॉय करूं। छोड़ो, अपना ख्याल रखो, और अगर ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज का दिन कंप्लीट हुआ। टोटल मैंने अर्निंग की 1350 रुपए। शायद किसी के लिए ये ज़्यादा ना हो, लेकिन राइडर की मेहनत और डेडिकेशन इसी में होती है। ये सफ़र सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि हर पैसेंजर की एक नई कहानी सुनने का भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाहौर का नाइट राइड एक्सपीरियंस, जो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।